अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब पाकिस्तान के तमाम जो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके हैं। यानी पीएमसी के मुताबिक अब इसके बाद फर्दर कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान में कहीं भी इस साल के जो एकेडमिक सेशन में फर्दर एडमिशन नहीं ले सकता। कॉलेजेस की तरफ से तलबा को 10 मार्च तक का टाइम दिया गया था और मीनवाइल पीएमसी ने भी तमाम जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उन्हें ताकीद की थी कि आप 10 मार्च तक तमाम एडमिशन्स वाइंड अप करने के बाद एडमिटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो पीएमसी में फॉरवर्ड कर दें। फिर इसी से रिलेटेड एक र्यूमर ये भी चल रही थी कि शायद सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से सेकंड मेरिट लिस्ट भी लगे, क्योंकि अभी कुछ सीटें खाली बची हुई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के इस नोटिफिकेशन के बाद अब इस किस्म की तमाम जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ चुकी हैं कि ना तो सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के सिलसिले में कोई फर्दर मेरिट लिस्ट लगनी है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सिलसिले में तो वैसे भी कोई सेकंड लिस्ट नहीं लगनी थी, क्योंकि नेशनल वेटिंग मेरिट लिस्ट लगा दी गई थी और उसी में से ही जो कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना था। तो कॉलेजेस ने रब्ता किया नेशनल वेटिंग मेरिट लिस्ट पर मौजूद स्टूडेंट्स के साथ और 10 मार्च तक जो है वो एडमिशन वाइंड अप किए। तो नोटिफिकेशन की तफसील आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये चीज़ अब अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि इसके बाद फर्दर जो है ना तो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में और ना ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। तो पीएमसी की तरफ से जारी होने वाली इस प्रेस रिलीज में ये बताया जा रहा है कि 2021-22 सेशन के पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके हैं। पीएमसी की तरफ से वेकेंट सीट पॉलिसी के तहत 10 मार्च तक का टाइम दिया गया था कि तमाम एडमिशन्स कंप्लीट किए जाएं और 10 मार्च के बाद किसी भी कॉलेज या स्टूडेंट के पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो एडमिशन हासिल कर सके। और पीएमसी की तरफ से ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की लिस्टें मुतल्लिका कॉलेजेस को फॉरवर्ड कर दी गई हैं जिन्हें दाखिला दिया गया है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीएमसी के पोर्टल के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। पीएमसी के पास इन तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। तो सिर्फ 10 मार्च तक एडमिशन सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्टें ही कॉलेजेस को फॉरवर्ड की गई हैं। इसके बाद ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पीएमसी को अपने एडमिशन से रिलेटेड कंप्लेंट की थी, यानी वो ये समझते थे कि उनके साथ जो एडमिशन के सिलसिले में नाइंसाफ़ी हुई है, तो पीएमसी 30 मार्च 2020 तक ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स को अच्छे तरीके से रिव्यू करेंगे और अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन मेरिट के मुताबिक होना चाहिए था लेकिन उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई और उसे एडमिशन नहीं दिया गया तो ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया जाएगा। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो गए हैं तो वो मुतल्लिका एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन के बाद पीएमसी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर लेंगे और वो पीएमसी की वेबसाइट पर स्टूडेंट ऑनलाइन पोर्टल को भी एक्सेस कर सकेंगे। इसके बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से 1 अप्रैल 2022 को तमाम कॉलेजेस में खाली बच जाने वाली सीटों से मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और पीएमसी के रेगुलेशंस के मुताबिक एमबीबीएस या बीडीएस के फर्स्ट ईयर में एडमिशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसफर विंडो ओपन कर दी जाएगी, जबकि सेकेंड ईयर से 5th ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसफर विंडो 1 मार्च 2022 से ऑलरेडी ओपन है। यानी अब ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस कंप्लीट हो चुके हैं। 2021-22 के सेशन में अब कोई भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकता। अगर कोई कॉलेज आपको एडमिशन ऑफर करता भी है तो आप वो एडमिशन हरगिज़ हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पीएमसी के रूल्स की वायलेशन होगी। पीएमसी की तरफ से 31 मार्च तक ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के केसेस को निपटाया जाएगा जिन्होंने अपने एडमिशन से रिलेटेड किसी किस्म की कंप्लेंट की हुई। फिर इसके बाद 1 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के तमाम कॉलेजेस में खाली बच जाने वाली सीटों से मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। इस इन्फॉर्मेशन के शेयर करने का मकसद ये होगा कि अगर कोई किसी स्टूडेंट का एक कॉलेज में एडमिशन हुआ है एमबीबीएस या बीडीएस में और वो किसी दूसरे कॉलेज में जाना चाहता है, तो अगर वहाँ पर सीट अवेलेबल हुई तो जो ये ट्रांसफ़र विंडो है ये ओपन कर दी जाएगी 1 अप्रैल से, तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स पर अप्लाई कर सकेंगे। अब ये जो ट्रांसफ़र विंडो ओपन करने का और अप्लाई करने का प्रोसीजर और इससे रिलेटेड जो भी फर्दर डिटेल है, ये जब वक्त आएगा और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलीज़ की जाएगी तो इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन 1 अप्रैल तक फ़िलहाल तमाम स्टूडेंट्स को इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप लोग ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी दूसरे कॉलेज में तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है तो अपकमिंग वीडियो में इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे।